साइंस एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय चैनल nana.ns मेन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स। एआई क्या है और यह काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट इट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैना एनएस है और आज हम बात करने वाले हैं एक थीम पर जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट और रहस्यमय है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस अद्भुत तकनीक के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एआई कहते हैं, एक प्रकार की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को मानव समझ जैसी कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करती है। आपके दिमाग में जो सोचने और सीखने की क्षमता होती है, वैसी ही क्षमता कंप्यूटर में डालने का काम एआई का होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रकार। एआई के विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक है न्यूरॉन, जैसे कि हमारे दिमाग के तरह काम करते हैं। दूसरा है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने के लिए होता है। एआई के अनेक प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे में विज्ञान, चिकित्सा, वाणिज्यिक उद्यम, गेमिंग और बहुत से क्षेत्रों में मदद करते हैं। एआई आपके वॉइस को समझ सकता है और आपके पसंदीदा गानों को सिफारिश कर सकता है और आपके थिंकिंग कैपेसिटी को बेहतर रिजल्ट प्रदान कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 7 चुनौतियों। लेकिन जैसे जैसे हम एआई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें गोपनीयता संरक्षण, सुरक्षा और तकनीकी गड़बड़ियों का समाधान शामिल है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करें? एक एआई की इम्पोर्टेंस को समझे। एआई का उपयोग करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आपको बुनियादी रूप से समझने की हो कि एआई क्या है, इसकी क्षमताएं और सीमाएं क्या है। आप विभिन्न एआई अवधारणाओं और तकनीकों के बारे में जानकारी खोजकर और सीखकर शुरू कर सकते हैं। 2. अपनी आवश्यकताओं की पहचान करें। यह तय करें कि आप एआई का कैसे उपयोग करना चाहते हैं। क्या आप ऑटोमेशन, डेटा विश्लेषण, भाषा प्रसंस्करण, छवि पहचान या कुछ अन्य के लिए देख रहे हैं? 3. अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने से आपको सही एआई उपकरणों की ओर मार्गदर्शन होगा। 4. एआई उपकरण या प्लेटफॉर्म चुनें। विभिन्न एआई उपकरण और प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, खुले स्रोत और वाणिज्यिक दोनों। कुछ प्रसिद्ध विकल्प हैं, जैसे टेंसरफ्लो, PyTorch, मशीन लर्निंग के लिए स्किट-लर्न, NLP की पुस्तकालय जैसे NLTK या स्पेसी, और अमेजन AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड एआई जैसी क्लाउड आधारित एआई सेवाएं हैं। 5. एआई प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखें। आपके चयनित एआई उपकरण के आधार पर आपको प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे पाइथन, जावा, C++ या जूलिया। ये भाषाएं विश्वव्यापी रूप से एआई डेवलपमेंट में उपयोग होती है, क्योंकि इनमें विशेष लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स होते हैं। 6. मौलिक परियोजनाओं से शुरुआत करें। हाथ में अनुभव प्राप्त करने के लिए साधारण एआई परियोजनाओं से शुरुआत करें। उदाहरण के तौर पर आप एक सामान्य छवि क्लासिफायर, एक चैटबॉट या एक सिफारिश प्रणाली बना सकते हैं। कई ऑनलाइन ट्यूटोरियल और कोर्स उपलब्ध हैं जो आपकी शुरुआत की मदद कर सकते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? एआई काम करने में मानव मानसिकता और तरीकों को मिमिक करने का प्रयास करता है, ताकि कंप्यूटर विचारने, समझने, सीखने और काम करने की क्षमता प्राप्त कर सके। यह तकनीक विभिन्न प्रकार की डेटा और जानकारी का उपयोग करती है, जिसका मानव मानसिकता के साथ मिलान करके नए ज्ञान और समझ पैदा करने का प्रयास करती है। एआई काम करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है, जो निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. मशीन लर्निंग। यह एक प्रकार की तकनीक है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम डेटा से सीखते हैं और स्वयं को सुधारते हैं। इसमें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड शैलियों का उपयोग किया जा सकता है। 2. न्यूरल नेटवर्क। यह एक एआई मॉडल है जिसमें कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क के तरीकों का अनुकरण करने की कोशिश की जाती है। यह निरंतर सिस्टम को सीखने और सुधारने की क्षमता देता है। 3. नेचुरल लैंग्वेज। NLP कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने और उससे संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है।
इसका उपयोग चैटबॉट्स, भाषा अनुवाद और टेक्स्ट विश्लेषण में होता है। 4. कंप्यूटर विजन, यह कंप्यूटर को छवियों को समझने और उन्हें विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपकी फोटो टैग करने, वाहनों की पहचान करने और वीडियो विश्लेषण में मदद करता है। 5. आदर्श निर्माण, जनरेटिव मॉडलिंग, इसमें कंप्यूटर नए डेटा और जानकारी को सिमुलेट करने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप, आप नई छवियों, संगीत ट्रैक्स और वीडियो बना सकते हैं। 6. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA, इसमें रोबोट्स कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्वतंत्र रूप से चलाते हैं और उन्हें मानव कार्यों की तरह काम करने में मदद करते हैं। AI विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करता है जो सीखते जाते हैं और नए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए नए ज्ञान को पैदा करने का प्रयास करते हैं। AI का हमारे फ्यूचर में कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के भविष्य में हमारे लिए क्या लाभ और नुकसान हो सकते हैं। AI के आने से हमारे जीवन में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। यह हमें समय और मेहनत की बचत कर सकता है, जैसे कि व्यापार में ऑटोमेशन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा में नए तरीके से सिखाने की संभावना है। हालांकि AI के साथ हमें कई सारे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही आधिकारिक और नैतिक मुद्दे भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि गोपनीयता की समस्याएं, योजनाओं की स्वार्थपरता और मानवीय ताकतों के बीच संघर्ष। अगर हम सही तरीके से AI का उपयोग करें तो हम इन चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि AI का उपयोग न्यायपूर्ण और उपयुक्त तरीके से होता है, ताकि हमारी समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमारे जीवन में कई सारे लाभ और नुकसान हो सकते हैं। हमें अगले पदकों में AI को सही तरीके से प्रयोग करके इसके सकारात्मक पहलुओं का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को मानव समझ और तरीकों की तरह काम करने की क्षमता प्रदान की जाती है। AI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि विज्ञान, संवाद, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा। यह हमें बेहतर समझने और नई समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। हालांकि AI के कई सामान्य और उपयोगी पहलू हैं, वह खतरों और चुनौतियों को भी साथ में लाता है। यह व्यक्तिगत गोपनीयता की समस्याओं, भूखंडीकरण और मानवीय विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता को भी उठा सकता है। हमें चाहिए कि हम AI के उपयोग को ठीक तरीके से नियंत्रित करें और उसका सही समय पर समाधान निकालें। अगर हम सही दिशा में काम करें तो AI हमें कई सारे चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन में खतरों और सहायता दोनों के रूप में मौजूद है। हमें अगले पदकों में AI का सही तरीके से उपयोग करके संवादशीलता और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।